मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित माँ पाताल भैरवी मंदिर के बारे में बताना चाहती हूँ। माँ पाताल भैरवी का मंदिर राजनांदगांव जिले में स्थित है, जो बर्फानी आश्रम के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक परंपराओं और संस्कृतियों को कायम रखने के उद्देश्य से स्थापित इस मंदिर में जमीन से 16 फीट नीचे वृत्ताकार गर्भगृह में विराजित माँ पाताल भैरवी की 15 फीट ऊंची और 11 टन वजनी रौद्र रूपी प्रतिमा को देखकर श्रद्धालु अचंभित हो जाते हैं। आप मंदिर के शीर्ष पर 108 फीट का एक विशाल शिवलिंग को देख सकते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। शिवलिंग के सामने एक विशाल नंदी की प्रतिमा भी है। माँ पाताल भैरवी मंदिर 3 स्तरों पर फैल गया है। ऊपरी स्तर भगवान शिव का है, नीचे का स्तर त्रिपुरा सुंदरी या नव दुर्गा मंदिर है और गर्भगृह में माँ पाताल भैरवी मंदिर है। नवरात्र में यहाँ आस्था का मेला लगता है। देश भर के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु यहाँ जड़ी बूटी युक्त खीर का प्रसाद लेने आते। आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजित मां बमलेश्वरी के बारे में जानकारी दूंगी। मां बमलेश्वरी छत्तीसगढ़ के खूबसूरत हरी भरी वादियों और झील के बीच विराजती है। उन्हें मां बदलावती का रूप माना जाता है। मां अपने भक्तों को विजय का वरदान देती है। साल के दोनों नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। छत्तीसगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजती है मां बमलेश्वरी। प्राचीन काल में यह स्थान कामवती नगर के नाम से विख्यात था। यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी थे। राजा कामसेन पे माता बमलेश्वरी की विशेष कृपा थी। उनके राज दरबार में काम कुंदला नाम की अति सुंदर नर्तकी और माधवमल जैसे संगीतकार थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवमल को अपने गले का हार दे दिया। माधवमल ने इसका स्नेह काम कुंदला को देते हुए वह हार उसे पहना दिया। इससे राजा ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवमल को राज्य से बाहर निकाल दिया। उसके बावजूद काम कुंदला और माधवमल छुप छुप कर मिलते रहे। एक बार माधवमल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शरण में गए और उनका मन जीत लिया। पुरस्कार स्वरूप काम कुंदला को राजा कामसेन से मुक्त करने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर काम कुंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक महाकाल का भक्त था तो दूसरा बिमला माता का। दोनों ने अपने अपने इष्ट देव का आह्वान किया तो एक ओर से महाकाल और दूसरी ओर से भगवती बिमला माता अपने अपने भक्तों की सहायता करने पहुँचे। युद्ध के परिणाम को देखते हुए महाकाल ने बिमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और काम कुंदला और माधवमल को मिलवाकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। वही बिमला माँ आज बमलेश्वरी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठ खात्री देवी है। जय माता दी। जय जोहार। मैं छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता के विषय में आपको कुछ जानकारी दूंगी। दंतेश्वरी माँ का मंदिर छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद दंतेवाड़ा में स्थित है। यह देवी का प्राचीन मंदिर है। वैसे तो देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का ही जिक्र है, लेकिन कुछ स्थानीय मान्यताएं अलग कहानी कहती हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माता को 52वां शक्तिपीठ भी गिना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ देवी सती का दांत गिरा था, इसी पर इस इलाके का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। मंदिर का निर्माण 14वीं सदी में हुआ। चालुक्य राजाओं ने दक्षिण भारतीय वास्तुकला से बनवाया था। यहाँ देवी की षष्ठभुजी काले रंग की मूर्ति स्थापित है। 6 भुजाओं में देवी ने दाएं हाथ में शंख, खड्ग, त्रिशूल
और बाएं हाथ में घंटी, पद्म और राक्षस के बाल धारण किए हुए हैं। मंदिर में देवी के चरण चिन्ह मौजूद हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव और बस्तर राज परिवार की यह कुल देवी है। कहते हैं जब अन्नमदेव नाम के राजा देवी के दर्शन करने यहाँ आए, तब देवी दंतेश्वरी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया था कि जहाँ तक वह जाएंगे वहाँ तक देवी उनके साथ चलेगी। लेकिन माँ ने एक शर्त भी रखा कि वह पीछे मुड़कर ना देखें। राजा कई दिनों तक बस्तर क्षेत्र में चलते रहे और देवी उनके पीछे चलती रही। जब डंकनी नदी के पास पहुँचे तो नदी पार करते समय राजा को देवी के पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब राजा पीछे मुड़कर देखे और देवी वहाँ ठहर गई। इसके बाद राजा ने वहाँ मंदिर का निर्माण किया और वहाँ नियमित पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता की महत्ता उस क्षेत्र में स्थापित है। बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। जय जोहार। मैं छत्तीसगढ़ के दार्शनिक स्थलों में से एक माँ चंद्रहासिनी के विषय में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माँ चंद्रहासिनी का प्रसिद्ध मंदिर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यह विशाल मंदिर महानदी के तट पर चंद्रपुर नामक नगर पर स्थित है। इसे माँ दुर्गा का रूप भी माना जाता है। माता रानी का मंदिर काफी विशाल है, जिसे देखते ही लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाती है। माता का भव्य स्वरूप सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ मंदिर परिसर पर नाना प्रकार की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। रामदेव मंदिर, यह मंदिर कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ के मंदिर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर कवर्धा से लगभग 18 किलोमीटर और यह बिलासपुर से 110 किलोमीटर व रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर फणिक नागवंशी राजाओं के काल में बना हुआ है। यह नागर शैली में निर्मित यह मंदिर मैथुन प्रतिमाओं, गज, अश्व, नर्तक नर्तिकाओं, देवी देवताओं के प्रतिमाओं व सरस्वती, गणेश व शिव आदि की प्रतिमाएं यहाँ पर उकेरी गई हैं। छत्तीसगढ़ में एक पर्यटक स्थल माना जाता है गिरधपुरी धाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म गिरधपुरी धाम में एक निर्धन परिवार में हुआ। उनके पिता मांगूदास जी तथा माता अमरवतीन है। परम पूज्य गुरु घासीदास का जन्म सन 1756 में 18 दिसंबर दिन सोमवार सुबह 4 बजे हुआ। गुरु घासीदास बाबा जी सत्य से साक्षात्कार करना ही उनका जीवन का परम लक्ष्य था तथा सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा जी ही है। आप फोटो में देख ही सकते हैं। उन्होंने 7 शिक्षाएं भी दी है जो मानव जीवन के कल्याण के लिए हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के द्वारा बाबा जी के जन्म उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 18 दिसंबर को मनाया जाता है तथा जैत खाम में पालो चढ़ाकर व गद्दी पूजन कर मनाया जाता है। जैत खाम पूरा सादे रंग का होता है। 4 चौड़ाई वाला बीच नीचे कोना वाला होता है। बीच में सरई के लकड़े का होता है। ऊपर में झंडा चढ़ाया जाता है। ये सतनामी समाज का प्रतीक चिन्ह है। सतनामी समाज में मूर्ति पूजा वर्जित है। लोग बाबा जी के प्रतीक चिन्ह जनेऊ, खड़ाऊ व उनके प्रतीक चिन्ह जैत खाम को पूजते हैं। बाबा जी के अनेकों चमत्कार हैं, जैसे मरे बच्चियाला जिला सफरा माता कही थे। अमृत कुंड के पानी से सफरा माता ला जिये से। आज वो अमृत कुंड के पानी के प्रयोग ला हर रोग व कुछ चीज के आभास होते तेकर रक्षा के लिए किए जाते। आज गुरु बाबा जी के भी वंशज है जो ये परंपरा ला चलावते। वर्तमान में विजय गुरु, रुद्र गुरु है। हर साल गिरधपुरी में फाल्गुन मास में झंडा चढ़ाते। बाबा जी के सुंदर रूप व अनेक चमत्कार ला देख के गिरधपुरी के अनेक जानवर, शेर, भालू, चीता आदि, सांप, बिच्छू, ये सब जानवर हम ओकर शरण में गिस, प्रणाम करिस और जब भी वो तप करे तब ओकर रक्षा करे। आज भी ये सब जानवर के बहुत सारा गुफा भी है जेमा उमन रहते। बहुत कम किस्मत वाला रहते जेल मन ला ओकर दर्शन करे के मौका मिलते।